डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम 2025 को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा डी फार्मा के बाद। किन बच्चों को देना होगा? पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना? इसकी अपडेट निकल के आ रही है। क्या इस बार नए चेंजेस हुए हैं एग्जिट एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट है। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिले, और नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिले। हमारे टेलीग्राम को जरूरी ज्वाइन करके रखें। बात करेंगे सीधा अपडेट के बारे में, ठीक है? देखिए बच्चों, ये जो नोटिस आई है NBEMS यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की तरफ से नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यानी डी फार्मा एग्जिट एग्जाम DPE मतलब डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर अपडेट है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियोस को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है? कैसा पैटर्न रहेगा, आपका कितना MCQ आएगा, ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तो वो चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देते हैं। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे एग्ज़ाम देना किस बैच का होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन बैच वालों को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। जिन छात्राओं ने डी फार्मेसी में एडमिशन 2022 और 2023 में एडमिशन लिया है ना, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया, 2022-23 में एडमिशन लिया है, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये बात आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और जो 23-24 में जिन्होंने पूरा कर लिया अपना एग्जिट मतलब डी फार्मा, उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 22-23 वालों को देना पड़ेगा, और जो बच्चे 23 और 24 में अपना पूरा करेंगे उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? ये साफ साफ लिखा हुआ है PCI के ऑफिशियल नोटिस में। तो जो ये नोटिस आई है इसको मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, 4 मई 2024 को इन्होंने नोटिस निकाला था। इन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि हम लोग जो आपका एग्ज़ाम है वो MCQ मोड में लेने वाले हैं, ठीक है? और इसमें साफ साफ इन्होंने मतलब बताया था कि निर्णय लिया गया है कि जैसे आप लोगों का DPE डिप्लोमा फार्मेसी इन एग्जिट एग्ज़ाम, तो इसमें कंप्यूटर बेस आपका आधारित प्लेटफॉर्म पर मतलब एग्ज़ाम होगा। मतलब कहने का मतलब जैसे CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उभरते हुए जो आपका रहेगा एग्ज़ाम की परीक्षा की सुरक्षा और पवित्रता को बनाए रखने का उपाय लागू किया गया है, वो तो पता ही है। तो इसके अनुसार आपके 3 खंड कौन कौन से रहेंगे? इसमें आपको जो पेपर रहेगा आपका वो A, B और C 3 खंड में रहेगा। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न रहेंगे, और 50 प्रश्न का मिनट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उम्मीदवार को पिछले खंड में आप मतलब को पूरा करने के लिए समय अगले खंड में समय होने के प्रतिबंधित रहेगा। मतलब जब तक आप खंड A नहीं कर लोगे तब तक खंड B में नहीं जाओगे, ये बात साफ साफ लिखा रहेगा, ठीक है? और उम्मीदवारों को उस खंड का समय पूरे होने के बाद आप अगले खंड में जाओगे तो आप लोग उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाओगे। मान लो तुमने A टिक कर दिया, फिर आप उसमें B नहीं कर पाओगे पिछले खंड में। इस तरीके से ये पूरा प्रोफार्मा इन्होंने तैयार कर दिया है, ठीक है? तो अभ्यर्थी 20 मार्च 2025 से जो आप लोगों की डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम कब होगा इसकी अभी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। मैं आपको बताऊं होगा कब, ये डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। ये पता लग रहा है कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। कब होगा इसकी जब डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसी कोई एग्जिट एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट आएगी बच्चों तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ? अब इसका जो 4 मई को कौन सा नोटिस आया था तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। देखिए भाई, 4 मई 2024 को जो नोटिस आया था उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, DPE डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम साफ साफ लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने 3 खंड में पेपर बांटने की बात की है, ठीक है? तो ये तो अलग अलग PG का अलग हो गया है ना, अलग अलग इन्होंने पूरा पैटर्न बांटा था इन लोगों ने। तो इसके खंड बांटे जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। साफ साफ उम्मीदवारों के लिए पूरे प्रश्न दे दिए गए हैं कि A, B, C, D और E खंड हैं। तो मान लो अगर 40 है ना, इसमें 40 प्रश्न रहेंगे, ऐसे एक एवरेज लेके चल रहे हैं लोग। तो इसमें वही तो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। जब तक आप मतलब उस वाले प्रश्न को नहीं कर लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक खंड को करने के बाद 3 खंड में आपका पेपर रहेगा जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है? तो एग्जिट एग्जाम को लेकर यही एक बड़ी अपडेट आ रही है अभी की डेट में देखा जाए तो, ठीक है? क्लियर हुआ? अभी एग्जाम होगा, इसका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन एग्जिट एग्जाम को लेकर ये कन्फर्म है कि होगा, 3 खंडों में होगा।
जैसा कि नोटिस भी जारी की गई है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, एग्जिट एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कराया जाएगा इस बार। बिग अपडेट यही है कि आपका खंड में क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि इसमें जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तब तक पिछले वाला खंड नहीं कर लोगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। किसको देना होगा मैंने बता दिया, 22-23 में एडमिशन लिए उनको देना होगा, और जो 23-24 में एडमिशन लिए हैं उनको भी देना होगा। ठीक है, अभी हम बात करें, नोटिस मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अभी यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया 22-23 में होगा। 22-23 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनको देना होगा, और जो 23-24 में एडमिशन लिए उनको भी एग्जिट एग्जाम देना होगा। क्लियर हुआ। तो अभी देखा जाए तो एक नया नोटिस और आया है, स्पेशल गाइडलाइंस फॉर जो एकेडमिक सेशन 2025-26 के बच्चे आएंगे उनके लिए फार्मेसी का नया गाइडलाइन जारी किया गया है। उनके लिए कोई मतलब नहीं है, बेसिकली ये आपके लिए नहीं है, ये सभी इंस्टीट्यूट के लिए है, सभी कॉलेजों के लिए है। तो जो मेन आपके लिए था वो ये था कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थी, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दिया हूँ। आपका एग्जिट एग्ज़ाम बच्चों जो है, इस बार आपका एग्जिट एग्ज़ाम 3 खंडों में रहेगा, ABC, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, और आपका ऑनलाइन कराया जाएगा CBT के माध्यम से। ये होगा कब, जैसे ही इसका कोई और अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।